प्यारे तेरे तो कर दो भरना। और सुनो, करना दिए तो करना, करना दिए तो करना, आए तुम सवेरा, आए तुम सवेरा, अरे प्यारे मेरे तो कर दो करना। आपके पास में मेरे दो वरदान धरोहर हैं, आज मुझे उनकी आवश्यकता है, दो वरदान दो। अरे राजा बोले बस रानी इतनी सी बात? अरे तुम दो नहीं, दो के चार मांग लो, दो तो तुम्हारे हैं ही, और दो राम राजा बनेगा, बस उसकी खुशी में मैं तुम्हें दो और देने को तैयार हूँ। रानी बोली दो ही मिल जाए तो बहुत ज्यादा, दो ही रह दो महाराज, बेईमानी के नहीं ईमानदारी के चाहिए, तो मांगा ऐसे नहीं मांगूंगी। फिर राम की सौगंध खाओ कि जो मैं दे दूं, वो जो मैं मांगूंगी आप दे दोगे? बोले भारे राजा ना समझ पाए, बोले रानी मैं राम की सौगंध खाता हूँ, तुम जो मांगोगी वही दूंगा, वही दूंगा। मांगो। देखिए के क्या मांग रही है। के कहीं ने मांगा, सुनो प्राणपति भागवत जी का, तुम मेरे मन के भाव को समझते हो। सुनो प्राणपति भागवत जी का, देहो एक करो भरत में टीका। पहला वरदान, राम का राज तिलक नहीं, मेरे भरत को राजा बनाओ। राजा बोले कोई बात नहीं, मेरे लिए जैसा राम वैसा ही भरत। दूसरा मांगो। अब देखिए कि क्या कह रही है, सुनो महाराज। दूसरा कर मांगो कर चोरी, दूसरा वरदान तो मैं हाथ जोड़ के मांग रही हूँ, पहले दैयो चाहे मत दैयो, पर दूसरे वरदान को मने मत कर दैयो। राजा बोले मांग तो सही, क्या मांगा? दूसरा करे मांगो करे चोरी, बहुनाथ मनोरथ मोरी। जोड़ के मांग रही हूँ, पहला वरदान दैयो छे मन दैयो, पर दूसरे वरदान को मरे मत कर दैयो। हाथ जोड़ के मांग रही हूँ महाराज। हाथ जोड़ लिए, ध्यान देना, हाथ क्यों जोड़े, पहले तक क्यों नहीं जोड़े? राजा मने करें सो न करें, दूसरे वरदान में से कई वापस सभी से उदासी, चौदह कर सदा मनवासी। वो वापस बेश किसे कई उदासी, चौदह कर सदा मनवासी, चौदह तपसी के वेश में विशेष उदासी, विशेष उदास होकर 14 वर्ष राम बनवास। समझ में आया?
तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तो राम को हुआ कि तीनों को? राम को हुआ है। तो सुनो, हाँ अब सुनिए। राम आए, राम को मालूम पड़ा। हाँ, राजा कहने लगे कि कई पहला वरदान तेरा मान्य है, लेकिन दूसरा वरदान सोच समझ के मांग ले, मजाक करने का समय नहीं है। बोले महाराज मजाक नहीं, जो मांगना था वो मांग लिया, देना है तो हाँ करो, नहीं देना तो ना करो। राजा समझ गया, राजा रोने लगे कि कई ये क्या कर रही है? अरे के कई, अरे खिलते चमन को रानी उजाड़ मती। बुढ़ापे में अपने बच्चे को देखा है। खिलते चमन को रानी उजाड़ मती। लेकिन मैं राम को बनने मत दे। मेरे राम बन को रानी, मेरे राम बन को रानी निकाले मदीना। खिलते चमन को रानी उजाड़ मदीना। इससे तो बहुत देती खंजर, तू मेरी जान मांग लेती। लेती, इससे तो भौंक देती खंजर, तू मेरी जान मांग लेती। अरे मांगा भी तो तूने क्या मांगा के कई? राजा मूर्छित हो गए। राम आए, राम ने मैया से पूछा, मैया पिताजी बेहोश कैसे हो गए? बेटा
तुम्हारे पिताजी के पास में मेरे 2 वरदान थे वो मांग लिए हैं, इसलिए तुम्हारे पिताजी मूर्छित हो गए हैं। मां, ऐसे कौन से वरदान तुमने मांग लिए जो मेरे पिताजी मूर्छित हो गए? बेटा, पहला मांगा है मैंने भरत को राज, और दूसरा तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। ओहो, राम ने कहा मैया हो तो तेरे जैसी। वाह मां वाह। आज रामपन में जाने की तैयारी करने लगे। सीता जी आ गई। महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले वन को जा रहे हैं। सीता बोली प्रभु मैं भी साथ चलूंगी। नहीं सीते, तुम अयोध्या में रहो, सास ससुर की सेवा करो, यही नारी का धर्म है। सीता जी बोली महाराज सारे धर्म तुम जानते हो, एक आज मैं भी जानती हूँ। एक आज मैं भी जानती हूँ प्रभु, तुम क्या जानती हो? मैं ये जानती हूँ प्रभु, यदि पत्नी के लिए कहीं स्वर्ग है तो वो पति के चरणों में। और महाराज अगर आप अयोध्या में हो तो ये अयोध्या मेरे लिए स्वर्ग के समान है। और आप अगर अयोध्या में नहीं हो कि पति मेरे बिना तुम्हारे अवध है नरक मेरे लिए स्वर्ग के समान है प्रभु। पति मेरे बिना तुम्हारे अवध और ऐसे ही नाथ पुरुष बिनु नाथ। महाराज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। राम ने कहा सीते वनवास तो मेरे लिए हुआ है, तुम क्यों जाओगी? तो सीता ने कहा प्रभु जरा हमें बताओ, छोटी माँ ने जो वरदान मांगा है वो क्या मांगा है? तो राम जी ने कहा सीते मैया ने वरदान मांगा है कि तापस वेश, तपस्वी के वेश में विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। सीता जी बोली प्रभु तुम्हारे लिए तो वरदान बाद में मांगा है, तुमसे पहले मेरे लिए वरदान मांग लिया। तुम्हारे लिए कहाँ है? तो सुनो चौपाई क्या कह रही है। तापस वेश विशेष, विशेष कर कौन? उदासी, उदासी। अरे कोई दूर की चीज होती है, मैं उस समय पास नहीं थी, दूर की वस्तु को कहते हैं रखी। दासी, तो महाराज आपकी दासी कौन है? राम बोले तुम। तो उसके बाद 14 वर्ष राम वनवास। बोले तैयार हो जाओ। सीता भी तैयार होने लगी तो लक्ष्मण आगे, भैया मैं भी चलूंगा। तुम क्यों जाओगे? वनवास तो मेरे लिए हुआ है लक्ष्मण। तो बताओ छोटी माँ ने क्या मांगा? तो राम ने वही चौपाई दोहरा दी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवास। लक्ष्मण ने कहा भैया तुमसे पहले, भाभी से पहले तो मेरे लिए वनवास मांगा है। बोले कहाँ है? तापस वेश
तपसी के वेश में विशेष शेष शेष अवतारी कौन है? शेष कैसे कहते हैं? लक्ष्मण को। तो शेष 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 न रह जाए उदासी तब भावी सीता और वाक्य बाद में मांगो है 14 बरस राम ने कल लक्ष्मण ऐसे नहीं ले जाऊंगा तो पहले अपनी मैया सुमित्रा से आज्ञा लेकर आओ। अच्छा बताओ अब तीनों को हुआ कि राम को? अब तीनों को हुआ। देखिए अब लक्ष्मण चले हैं अपनी मैया सुमित्रा के पास में। मैया, हाँ बेटा लक्ष्मण, भैया भाभी दोनों वन को जा रहे हैं, मैं भी जाऊं? अरे लक्ष्मण क्यों पागल बना रहा है? कौन कहता है राम वन में जा रहे हैं? राम वन में नहीं जा रहे लक्ष्मण। अरे नहीं मैया, वो तैयारी कर रहे हैं, भाभी सीता तैयारी कर रही हैं। सुमित्रा बोली राम वन में नहीं जा सकते। लक्ष्मण, हाँ मैया। अरे तुम्हारे काज राम बन तुम्हारी खातिर वन में जा रहे हैं, राम का तो वन में जाने का कोई मतलब ही नहीं है लक्ष्मण। बन जाए, इसका मतलब पृथ्वी का भार दूर करने के लिए राम जा रहे हैं। और पृथ्वी का भार किसके ऊपर है? पृथ्वी किसके ऊपर है? शीर्ष के ऊपर। तो वो तुम्हारे सिर के वजन को हल्का करने के लिए जा रहे हैं। राक्षसों को मारेंगे, पृथ्वी का वजन हल्का होगा महाराज। तो तुम्हारी काज राम बने, तो तुम्हारे सिर के वजन को हल्का करने के लिए जा रहे हैं। राम का क्या मतलब वन में जाने का? चलिए अब वही आ जाओ ना कथा पर। थोड़ा सा राम लगाया था। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान